हम लोग पढ़ाते हैं वाक्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो वाक्य जो है वो तीन तरह से हम दे सकते हैं इसको। ठीक है, एक रचना के दृष्टि से, ठीक है, किसके दृष्टि से? दूसरा है बनावट के दृष्टि से। समझ में आ रहा है? किसके दृष्टि बेटा? ठीक है, और एक आता है रचना बनावट अर्थ के दृष्टि से। ठीक है, तो सब वाक्य को हम अगर तीन तरह से हम देख सकते हैं, लेकिन हमको इतना डीपली अंदर जाना नहीं है, हमको एग्जाम को फॉलो कराना है। तो एग्जाम में जो अभी आपको तुम लोग का एग्जाम जो आ रहा है वो किसके दृष्टि से आ रहा है? रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में बोला जाता है। बाकी बनावट और अर्थ के दृष्टि से अभी नहीं है, पढ़ने का उम्र था वो निकल चुका है, लेकिन आप ही सबसे मेन फोकस तुमको कहाँ लेना है? एग्जाम। तो एग्जाम के लिए आपको किससे वाक्य देखना है? आपको रचना के दृष्टि से। बात समझ में आ रही है? तो सबसे समझते जाइएगा। ठीक है, तब रचना के दृष्टि से देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं पहले ये हम जान लें। वाक्य इंग्लिश से बोलते हैं लोगों सेंटेंस, बोलते हैं ना। एक वाक्य बनाने के लिए हमको क्या चाहिए और एक वाक्य में होता क्या क्या चीज है, ये आपको बता दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, तीन चीज बताई लड़की। एक बताया कर्ता, एक बताया कर्म और एक बताया क्रिया। एकदम सही बात बोली है। ये तीन चीज से सेंटेंस पूरी तरह बन जाता है। इसमें से कौन बांगड़ बिल्ला नहीं रहेगा तो भी सेंटेंस बन जाएगा। क्या? कर्म। कर्म माने ऑब्जेक्ट। अगर हम बोल दिए कि मैं रोटी खाता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, रोटी यहाँ काम खाना का नाम दिया है क्या है, तो रोटी का नाम क्या हो गया? कर्म। और ये खाना क्या हो गया? क्रिया। अगर ये रोटी अगर नहीं रहे तो भी सेंटेंस बन सकता है। क्या आएगा? मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। लेकिन अगर क्रिया ना रहे का सेंटेंस पूरा होगा? क्या हो जाएगा? मैं रोटी, मैं कलम, मैं किताब। ये हो सकता है? क्या सेंटेंस होता है? आदमी क्या सोचेगा इस तरह का, मतलब बोलेगा कोई तो दूसरा दर्जा आ जाएगा, है ना। आप बोलेगा हम खा, हम रोटी, हम रसगुल्ला, हम समोसा, ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन उसको हटाकर क्रिया होना जरूरी है। सेंटेंस में कर्ता और क्रिया होना जरूरी है। देखो सेंटेंस बना दे। फिर नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो उसमें चाहिए ऑब्जेक्ट भी चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन मिलकर वाक्य को बनाना है। अगर मान लो जी हम कर्म नहीं देते हैं तो मुख्य रूप से कर्ता और क्या चाहिए? क्रिया। किसी वाक्य को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? कर्ता और क्रिया। ठीक है, अगर हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, डिफिनेशन लिखेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे बेटा? कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया हो। बात समझ में आ रही है तक? समझे नहीं क्लियर? तो हम इस वाक्य का परिभाषा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिखिए। तो वाक्य समझ में आ गया। अब रचना के दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होता है। किसके दृष्टि से? रचना के दृष्टि से। रचना के दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार का होगा। पहला का नाम है बेटा सरल वाक्य, दूसरा का नाम है मिश्र वाक्य और तीसरा का नाम है संयुक्त वाक्य। समझ आ रहा है?
इसी को इंग्लिश में अगर पढ़िएगा तो सिंपल सेंटेंस, इसको कंपाउंड सेंटेंस, और ये होगा कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तीनों का डिफिनेशन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सरल वाक्य जो है उसको, इसका परिभाषा हमने वाक्य का क्या लिखा है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अब इसमें आ जाइए, 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 वाक्य में क्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब तीनों का परिभाषा आप सुन लीजिए, डिफिनेशन सुन लीजिए। सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, समझ में आ गया, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगा उसे सरल वाक्य कहेंगे। जिसमें 2 कर्ता और 2 क्रिया हो उसे क्या कहेंगे, इसमें 2 से अधिक होगा, 3 होगा, 4 भी हो सकता है, हैं। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक कर्ता क्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समझ में आ गया। ये परिभाषा समझ में आ गया कि नहीं आया। जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है। जिसमें 2 कर्ता 2 क्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। और जिसमें 3 गो हो या 2 से ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। क्लियर यहाँ है। अब इसको देखिएगा, जैसे मगर लिखाना है, ठीक है। तो सेंटेंस में देखिएगा, हम लिखाते हैं जैसे में इसका लिखना है एग्जाम्पल में, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। समझ में आ गया। इसमें आ जाइए, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा, कमा दो, जो वह भीख मांग रहा था, ठीक है। 3 नंबर आ जाइए संयुक्त वाक्य में, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा और वह भीख मांग रहा था। एक ही सेंटेंस को हम किए, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। यह नेशनल हाईवे की तरह रन के दौड़ दिया। इसमें थोड़ा मोड़ा एगो ठोकर जार्पिंग मिला, हल्का सा आराम कर लो, पैंदा टूटे ना। तीसरा बार आया, पूरा आराम से और लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा, आराम से बैठिए, चाय नाश्ता कर लीजिए, जिस तरह आप लोग स्कूल से आते हुए करते हैं, कॉलेज से आते हुए करते हो, नहीं करते हो, थोड़ा सा कहीं नाश्ता पानी है ना, आराम से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, अपाची की तरह आप उड़ जाते हैं इसमें, ठीक है। देखते हैं ना 1-2 आदमी को, कोई देखा ना हो, इतना स्पीड निकलेगा, ठीक है ना। उनकी हवा के झोंका से आप क्या होगा, धरती को धकलना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन 2 है। इसमें एक ही को सेंटेंस है कि नहीं, एक मैंने एक वाक्य होना, क्या बोले, एक कर्ता होना चाहिए, वो करता है, और एक को भीख मांग रहा है, बस क्लियर आ गया, एक ही क्रिया है। इसमें 2 को गए, यहाँ एगो है, एगो यहाँ है, 2 कर्ता हो गया, ठीक है। यहाँ देखा है वो क्रिया हो गया, यहाँ मांग रहा था हो गया, 2 हो गया, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है नहीं, समझ आ गया, बोलो, इसको कहेंगे, तो समझ आ गया। ये तीनों एग्जाम्पल में लिखा है, क्लियर है, ठीक है। भिखारी एक दुबले पतले व्यक्ति तो है, कैसा बता रहा है, गरीबी बड़ा खराब चीज है, मतलब भीख तो मांग ही रहा है, उसका दुबला पतला, उसका भी विशेषता बता दिया जा रहा है। बड़ा चुतिया चीज। एगो लड़की, एगो राजा था, ठीक है, और एक लड़की क्या करती थी, प्रत्येक दिन, ठीक है,
जब सोता था राजा था ना भाई, तो उसका बिस्तर में पूरा फूल लगाता था। क्या बिछाता था? फूल। प्रत्येक दिन उसके वो लड़की फूल लाती थी और फूल लगा देता था उसके बिस्तर में, और राजा उसी फूल के बिस्तर में सोता था। एक दिन का बात क्या हुआ, एक दिन में लड़की फूल लगाते लगाते में उसी बिस्तर में सो गई। राजा जैसे ही अपना कक्ष में घुसा, देखा ना, माने उसका क्रोध इतना हो गया, माने पर्दा से बाहर, और सीधे सेनापति लोग को बुलाया, आप बोलो इसको फांसी दिया जाए, इसको फांसी दिया जाए। समझ गया? जब फांसी देने का लड़की को लेके जा रही है, तो लड़की पूरा जोर जोर से हंस रही है। क्या कर रही है? जोर जोर से वो हंस रही है। तो राजा बोले रुको, हम तुमको मौत दे रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, तुमको रोना आना चाहिए, तुम हंस रही है। तो लड़की बोले हम उससे हंस नहीं रहे हैं, हम यही सोच के हंस रहे हैं कि हमने एक दिन गलती से फूल के बिस्तर में सो गए तो मुझे मौत और फांसी मिला। मैं एक दिन फूल के बिस्तर में सो गए तो मुझे मौत और फांसी मिल रही है। आप प्रत्येक दिन फूल के बिस्तर में सोते तो आपको क्या मिलेगा? उसी समय राजा क्या किया, उसको छोड़ दिया। गरीबी को बड़ा दिखाते हैं। समझ यहां तक आ गया? क्लियर? तो ये तीनों का जैसे में परिभाषा समझ में, डेफिनेशन समझ में आ गया। और लिखिएगा, तीनों को लिख दीजिएगा। क्लियर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये इतना तो समझ सबको आ गया। अब एग्जाम में किस तरह था बजे, सरल वाक्य में दिया रहेगा उसे मिश्र वाक्य में बदलिए, या मिश्र वाक्य में दिया रहेगा तो सरल वाक्य में बदलिए, या मिश्र वाक्य में रहेगा तो संजित वाक्य में बदलिए। बात समझ आ रही है? संजित वाक्य देगा तो बोला मिश्र में बदलिए या सरल में बदलिए। सरल में दिया रहेगा तो बोला मिश्र में बदलिए या संजित में बदलिए। समझ आ रहे हैं? जैसे मान लीजिए सरल वाक्य में देते, मान यही चीज दे दिया, इस तरह दे दिया, अब बोले संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो आपको लगाना क्या है? बात समझ आए? दोनों सेंटेंस को अलग कर देना है। एक सेंटेंस में घुसा रहेगा, दोनों को अलग करके आपको लिखना है। हो सकता है कि इसमें बदलने बोलेगा तो क्या लगा देना है, और एक वही चीज बता रहे हैं। बात समझ आ रही है? उसको क्या करना है, अलग करना है। अगर आपके अंदर में कॉमा आ गया तो कौन वाक्य बन गया, और आ गया तो, दोनों नहीं रहा तो, क्लियर है? तो एग्जाम में क्या करता है, सरल वाक्य में दे देगा, आप ब्रैकेट में लिख देगा इसे मिश्र वाक्य में बदलिए, तो आपको इस रूप में कर देना है। बात समझ आ रही है? हो सकता है ब्रैकेट में लिख देगा संयुक्त वाक्य, तो समझ जाओ कि इसको संयुक्त वाक्य में करना है। एगो ये हो गया। दूसरा पॉइंट पूछ देता है कि इस वाक्य में दे दिया जाएगा, बोला किस वाक्य में यह वाक्य है। बात समझ आएगा? ये सेंटेंस किस वाक्य में है, नाम बताइए। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य दे दिया। तो एगो है उसका नाम पूछेगा, पहचानने बोलेगा कि कौन सा वाक्य में, इसकी पहचान कीजिए, और एक बोलेगा इसको बदलिए, चेंजिंग कीजिए। बात समझ आ रही है? ये बोला जाएगा। ठीक है? यही दो टाइप क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले हम कुछ देते हैं बनाने के लिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, फिर कुछ देंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में, या सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कुछ देते हैं हम, उसको लिख लीजिए फिर उसको बनाइएगा। ठीक, देखिएगा ये किस वाक्य में दिया है बाबू, सरल वाक्य। यहाँ लिखा है कि सरल वाक्य से आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। क्लियर है? तो आपको सरल वाक्य में दिया रहेगा बिना ठोकर वाला, नेशनल हाईवे की तरह दिया रहेगा, सॉलिड, उसने घर आकर भोजन किया। आप इसको करना किस में है कि नहीं? रुक को आपको क्या करना है, और लगाना है, नाश्ता पानी करना है। उसने घर आया और वह भोजन किया, वह घर आया, ठीक है, या वह घर आया और वह भोजन किया। उसने को वह कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप सेंटेंस के अनुसार ऐसा थोड़ी है कि जो है वो जबरदस्ती उसको भरिएगा। भोजन को तुम चेंज नहीं कर सकते, भोजन ही किया है, दूसरा चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है? वो घर आया और उसने, इसको कर सकते हो, क्या लिख सकते हैं, वह घर आया और उसने भोजन किया। हो सकता है कि नहीं? जैसे हम लिख सकते हैं इसको बना सकते हो, वह
घर आया, संयुक्त वाक्य के लिए क्या लगेगा? और लगेगा। उसने भोजन किया। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार वो क्या, वो फल खरीदने के लिए बाजार गया। वो बाजार गया नहीं, और क्या, और वो फल खरीदा। ठीक है नहीं? सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में आइए। किस वाक्य में आइए? मिश्र वाक्य में आइए। इसको भी चाहिए। मिश्र वाक्य में क्या लगेगा? मोहन शास्त्री जी के यहाँ हिंदी पढ़ने गया। ठीक है, मोहन शास्त्री जी के यहाँ हिंदी पढ़ने गया। इसको शॉर्ट में कर दीजिए, होगा क्या? होगा दो भाग में कीजिए इसको। मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया क्योंकि वह हिंदी पढ़ने गया है। मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया क्योंकि वह हिंदी पढ़ने गया ना, यह कमा ले सकता है। मोहन शास्त्री जी के वो यहाँ गया, कमा दीजिएगा। क्यों गया भाई? हिंदी पढ़ने के लिए गया। हो सकता है। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। देशभक्त वही होता है, यही होता है ना, जो देश के लिए मर मिटे। ये भी कर सकते हो। अब आ जाइए, अगला क्या है? संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में। शीला ने एक पुस्तक मांगी, वो उसे मिल गया। शीला की जवानी वाला नहीं है, शीला ने जवानी मांगी, ऐसा नहीं है। ये कौन शीला है? शीला ने एक पुस्तक मांगी और वो उसे मिल गया। अभी दिया किस वाक्य में है? क्योंकि और लगा है दोनों में, यहाँ तो कॉमा लगा, संयुक्त वाक्य में दिया है कि नहीं? अब इसको करना किस में है? संयुक्त वाक्य में। ये हम और लगा यहाँ जी। तो क्या लिखा? शीला ने एक पुस्तक मांगी, कमा वो उसने मिल गया, उसे वो मिल गया। मजदूर मेहनत करता है और उसे उत्तम लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, इसे कमा लगाना। जो मजदूर मेहनत करता है, ठीक है, कमा, उसको वो मेहनत का लाभ नहीं मिलता या उसे मेहनत नहीं मिलता है। क्लियर हो जाएगा? समझ आया कि नहीं? तो इस तरह हम आगे और बनाने के लिए तुम लोग को देंगे।